आज के हम टॉपिक बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे आप हम कहते हैं वर्तनांक। क्या बोलते हैं? वर्तनांक। तो वर्तनांक में क्या होता है कि आप देखिए रिफ्रैक्शन के रूल नंबर 2 या रूल नंबर 1 आप जो नाम कर सकते हैं उसको, उसमें क्या होता है कि आपको एक वर्ड पढ़ाया गया था स्नेल लॉ। स्नेल लॉ जिसमें आपको क्या पढ़ाया गया था कि इसमें क्या होता है कि अगर सपोज दैट दिस इज वन मीडियम एंड दिस इज अनदर मीडियम M1 एंड M2, तो इसमें क्या बताया गया था कि स्नेल लॉ में कि साइन आई अपॉन साइन आर, आई क्या है आपका इंसिडेंट एंगल एंड आर क्या है आपका रिफ्रैक्टिव एंगल या रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये क्या होता है पहले इधर हम देखते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं ये आपका इंसिडेंट रेज आई, तो ये जो एंगल जो नॉर्मल से एंगल जो इंसिडेंट रेज का बनता है इसको बोलते हैं साइन आई या इसको कहिए इंसिडेंट एंगल, एंड दिस इज एंगल आर दैट इज साइन आर। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसी के साइन आई अपान साइन आर जो होता है ये क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। आगे जाके हम इसी वर्ड को जो ये आपका बना हुआ है साइन आई अपान साइन आर, इसी को हम बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं आपका M1 ये है और M2 मतलब ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका अगर हमको निकालना है तो अगर ये सपोज दैट आपका क्या है? रेयर मीडियम है एंड दिस इज डेंसर मीडियम। तो आपने क्या पढ़ा है कि आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था कि जैसे ये इंसिडेंट रेज आता है और ये क्या है आपका? डेंसर मीडियम है। तो अगर इसको हम बात करते हैं तो ये कुछ आपका कुछ इस पाथ पे जाना चाह रहा था ये लाइट, लेकिन चूंकि ये क्या है आपका? डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम में क्या होता है? लाइट जो है नॉर्मल की ओर क्या हो जाता है आपका? बेंड हो जाती है। तो ये इनका जो रेशियो था इसी को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अगर यहां पर अगर हम इस चीज को लिखना चाहें, जैसे अगर ये रेयर है और ये आपका डेंसर, ये मान लेते हैं क्या? एयर एंड दिस इज ग्लास। ठीक है, अगर आपसे कहेगा कि ये बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है, ठीक है, तो किसका निकालना है? ग्लास। ठीक है, और डेंसर मीडियम कौन है आपका? ग्लास है। तो यहां हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड, किसके कंपेरिजन में? विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, और यू कैन आल्सो से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो साइन होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका? एन, स्मॉल एन से इसको डिनोट कर सकते हैं या इसी चीज को आप म्यू के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे? ग्लास का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके कंपेरिजन में? विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर इसी का जस्ट उल्टा अगर मान लेते हैं लाइट आपका जा रहा है, सपोज दैट दिस इज लाइट, सपोज दैट इज एन एंड दिस इज एन डैश। ठीक है, ये आपका ग्लास है और ये है आपका एयर। अगर सपोज दैट लाइट जो जा रही है वो कहां जा रही है? आपका ग्लास से। ठीक है, अब एयर क्या होगा? नॉर्मल से थोड़ा अवे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये डेंसर मीडियम से कहां जा रहा है आपका? रेयर मीडियम में। ठीक है, उस कंडीशन में आप इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे न्यू, किसका निकलना है इस कंडीशन में? एयर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। देन वी राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। दोनों ध्यान दीजिए, यहां जो पहले लिखा है एन के बाद तुरंत बाद जो वर्ड आता है इसी का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं? यहाँ पे ग्लास का। तो देन वी राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको एक तरीके से आप बना सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है। अगर यहाँ NGA, तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, बताइए इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा किस मीडियम में ज्यादा होगा? हमें क्या मालूम चल रहा है, पहले इसको देखते हैं कैसे आप ध्यान देते हैं। अगर सपोज दैट आपसे कह दिया जाए कि आप एक भीड़ वाले एरिया में आपको दौड़ना है, किधर से? एक खुले वाले, मतलब एक रास्ता जो है जिसमें भीड़ नहीं है, दूसरा रास्ता भीड़ है। तो भीड़ वाले एरिया में जब आप खुले एरिया से भीड़ वाले एरिया में जाते हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान देते हैं कि जो खुला एरिया होता है उसमें आप क्या होंगे, आपकी स्पीड जो है वो क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। अब जैसे ही आप भीड़ वाले एरिया में जाते हैं तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो भीड़ में क्या होता है कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी एज कंपेयर टू ओपन एरिया। आपका भीड़ में क्या होगा, आपका लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या है, आपका ज्यादा है, और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है। तो यहाँ हम नोटिस क्या कर रहे हैं कि अगर हम कह देते हैं कि स्पीड वो डिपेंड कर रहा है कि आपका क्या है, रेयर है कि आपका डेंस है। ठीक है, अगर आपका रेयर मीडियम होगा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। अगर आप डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है, और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, आपकी ज्यादा होती है। यहाँ हम कंपैरिजन करेंगे अलग अलग जगह पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हमें प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं पहले वाले फिगर में, तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि लाइट जो है आपका एयर से, या इसको मान लेते हैं वैक्यूम है, एयर से आपका कहाँ पे आ रहा है, वाटर में। दूसरे में क्या देख रहे हैं, एयर से आपका जा रहा है आपका ग्लास में। और थर्ड में हम क्या देख रहे हैं, एयर से आपका कहाँ जा रहा है, आपका डायमंड में। तो तीनों फिगर को आप ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइट जो है आपका एयर से जब वाटर में जा रहा था, एज कंपेयर टू एयर वाटर इज मोर डेंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि नॉर्मल के टूवर्ड्स आपका क्या हो रहा है, यानी नॉर्मल की ओर क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं एज कंपेयर टू वाटर ग्लास इज मोर डेंसर, देन ये क्या हो रहा है, नॉर्मल की ओर और क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। और जबकि आप देख रहे हैं डायमंड में क्या हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए ये क्या है, डेंस है, मतलब डेंसर है। ठीक है, ये भी आपका ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, और ये भी आपका डेंसर मीडियम है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, इन तीनों में से अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा, सबसे कम डेंस कौन है? अगर इन तीनों की कंपैरिजन करते हैं तो सबसे कम क्या है आपका डेंसर, वाटर है। तो वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ग्लास के कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। या इस पे कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट यहाँ क्या है आपका थोड़ा कम है, लेकिन एज कंपेयर टू वाटर ये ग्लास क्या है, और ज्यादा डेंसर है। तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट जो है इसके कंपैरिजन में और धीमा हो जाएगा। जबकि डायमंड में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट जो है ये क्या हो जाएगा, आपका सबसे कम होगा आपका। ठीक है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ये आपका डेंसर मीडियम है। और डेंसर मीडियम होने का ध्यान देना कि आपका ये क्या है कि नॉर्मल से थोड़ा झुका हुआ है, नॉर्मल की ओर थोड़ा झुका है। जबकि इसमें देख रहे हैं नॉर्मल की ओर, इसके कंपैरिजन में, वाटर कंपैरिजन में इसमें क्या है आपका ज्यादा झुका हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं डायमंड, इसके बीच में देख रहे हैं क्या, बहुत ही ज्यादा झुका हुआ है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर दूसरा मीडियम अगर डेंस है पहले के कंपैरिजन में, तो जिस मीडियम में डाल रहे हैं लाइट, ठीक है, वहां पे क्या होगा कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसका आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम मान लेते हैं कि एयर में या वैक्यूम मान लेते हैं, लाइट की जो स्पीड है वो कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो यहाँ पे है वही आपका क्या होगा, यहाँ पर भी होगा, क्योंकि इन तीनों मीडियम का क्या है, फर्स्ट मीडियम आपका सेम है। यहाँ भी क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तीनों मीडियम से है। लेकिन जिस मीडियम में हमको लाइट इंटर करना है उनके तीनों मीडियम का क्या है, अलग अलग क्या है, डेंसिटी है। तो उसका अलग अलग क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब यहाँ आप देखिए
अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर से इसमें क्या होगा, स्पीड थोड़ा सा आपका क्या होगा, कम होगा। इसमें क्या होगा, और ज्यादा होगा कम। इसमें क्या होगा, सबसे कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करते हैं, ठीक है, तो वाटर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा आपका, अगर स्पीड बात करते हैं तो पहला मीडियम, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, हमने अभी पहले बताया कि एन जो है, अगर वाटर लिखना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब वैसे अगर इसमें लिखना है, क्या लिखेंगे, एन जी ए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एंड दिस वी कैन राइट न्यू डी ए, refractive index of diamond with respect to air. You can also write that NWA. This is same as NWA या ANW. You can also write NGA and NDA. ठीक है, ये तीनों क्या है आपके, एक तरीके समझ लेना कि जो ये लिखा हुआ है उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होता है, ठीक है, देखिए इसको हमने बताया कि इस सिंबल से आप शो कर सकते हैं, मतलब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन स्मॉल एन या न्यू के वैल्यू सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका पूछेगा यूनिट क्या होता है तो आप लोग ध्यान देना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक रेशियो है और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। अतः रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये क्या है, एक अनुपात है। ठीक है, पहले मीडियम और दूसरे मीडियम के कंपैरिजन करता है आपका इसका रेशियो। ठीक है,